जिस बंधन में मैं आपसे बंधी थी, उस बंधन से छुटकारा हासिल करके इस कुटन वाली घर को छोड़ के चली जाऊं। तुम्हारी ज़हनियत तुम्हारे दिल से निकलकर तुम्हारी जुबान तक आती जा रही है। तुमने मेरी दौलत, मेरी शान और शौकत देखकर मुझसे शादी की थी। मुझे अपना मयार चाहिए था जो आप में नजर आया था, लेकिन बाद में पता चला वो तो आपका धोखा है, झूठ है। तो क्या मैं अपने धोखेबाज के धोखे से निजात भी हासिल ना करूं? अगर ये बात है तो ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त जाया नहीं होने दूंगा। तुम मुझसे आजादी चाहती हो ना, मैं तुम्हें आज, अभी और इसी वक्त। नहीं नहीं नहीं, नहीं साहब जी, ना ना जुनैद साहब, ना, खुदा के लिए ऐसा मत करें। बस मेरी एक छोटी सी अर्ज सुन ले। जो काम कानून और शरीयत के तहत हो सकता है, उसे आप अपने गुस्से से क्यों कर रहे हैं? सब्र, हौसले और तहम्मुल की तालीम जो हमारा दीन हमें देता है, उसे मत भुलाइए। बस असलम भाई, बस चुप करो। तलाक देनी है ना? 2 तलाक। मुझे अब भी और इसी वक्त छुटकारा चाहिए। 2 तलाक। खामोश क्यों? वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता जुनैद साहब, ये आपसे बेहतर कौन जान सकता है। आपने यतीमी देखी, गुर्बत देखी और नाइंसाफी के साथ मुकाबला किया। आप दुत्कारे गए, फिर आपने अरूज देखा। इंसान की जिंदगी में दिन रात तो आते ही हैं। अंधेरे में सर पटकाने से बेहतर है कि इंसान सुबह होने का इंतजार कर ले और थोड़ा आराम कर ले। हुक्म छोटी चुदरानी जी। कहाँ हो तुम बब्बी? वो जी मैं, आप हुक्म करें। हवेली आ जाओ। हवेली जी? हाँ हवेली। वो जी मैं असल में तुम असद से छुप के बैठे हो ना? कहीं गांव छोड़कर तो नहीं चले गए? इसी गांव में हूँ जी, मैंने छुप के कहाँ जाना। अच्छा, तो फिर गांव में कौन सी जगह है जहाँ तुम असद की पूंछ से दूर पनाह में बैठे हो? नहीं जी, यही हूँ जी, आपके पास ही। बहरहाल तुम हवेली आ जाओ, रोशन के मुकदमे के बारे में कुछ बात करनी है। जी छोटी चुदरानी जी, जैसा आपका हुक्म। मैं अभी आया। सर अब सारी हकीकत आपके सामने। छोड़ो इन बातों को छोड़ो, जो हो गया सो वो हो गया। बाकी जुनैद के मामले को तुम खुद देख लेना, और आज से मैं तुम्हें एमडी अपॉइंट कर रहा हूँ और थोड़ी देर बाद तुम्हें अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। हाँ देखो, दूसरी बात यह है कि मैं आज रात की फ्लाइट से लंदन वापस जा रहा हूँ। अगर कोई ज़रूरी बात हो ना तो मुझसे तुम
फोन पे कांटेक्ट कर सकते हो। जी जरूर सर। यस। सारुण सर, हाँ, सर मुझे पता चला था कि आप आज वापस जा रहे हैं। मैंने सोचा जाने से पहले आपसे मिल लूं। बैठो। नहीं सर, थैंक यू। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, बस एक दो बातें करनी थी आपसे। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। सर, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, जिंदगी के बारे में, लोगों के बारे में। खुदा के बारे में जो आपकी सब नॉलेज है, और जैसे मिसालों से आप हर मामले को सुलझाते हैं। मैंने हमेशा आपको एक टीचर की हैसियत में देखा है। मेरा कोई बड़ा नहीं था सर, मैंने हमेशा आपको अपने बुजुर्ग की हैसियत में देखा है। जैसे आपने मुझ पर एतमाद किया, मैंने आपको अपने मोहसिन की हैसियत में देखा है। लेकिन आखिर में जब यह देखा कि आप जैसा जमाना शनास इंसान भी धोखा खा सकता है, तो मैं हिल के रह गया सर। मैं और मेरा खुदा जानता है कि मैं आपका मुजरिम नहीं हूं सर। अलबत्ता जिस दिन आपको पता चलेगा कि आप गलती पर थे, तो पछतावे का जो एहसास आपके चेहरे पर होगा, वो मैं देख नहीं सकूंगा। देखो जुनैद, अगर मुझे लगा कि मैं गलत था तो मैं खुद माफी मांगने तुम्हारे पास आ जाऊंगा। नहीं सर, मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहूंगा। और कुछ कहना चाहते हो? नहीं सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। हाँ विशेषादे, ओ कर ली बुजुर्गों से दुआ। हाँ मांग ली है, तेरे लिए और तेरी नूर बानों के लिए भी दुआ मांगी है। और छोटी चुदरानी के लिए क्या दुआ की है तूने? तेरी जो छोटी चुदरानी है ना, वो रोशन का केस लड़ने जा रही है, अभी उसी की जीत के लिए दुआ मांगी है। हाँ यार, छोटी चुदरानी इस केस को लेके जी जान से मेहनत कर रही। हाँ, अगर छोटी चुदरानी केस जीत गई ना, तो इससे चौधरी पागल हो जाएगा। छोटी चुदरानी भी इस बार ना पक्के पैरों से केस लड़ रही है। चल फिर देखते हैं किसके सर पे ताज चमकता है। और रब खैर करे। चल मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखिए। ठीक। कहा था ना मैंने, नूर बानो का मरना बहुत जरूरी हो गया है। बात अगर सिर्फ रोशन की वकालत की होती ना तो कोई बात नहीं थी। खतरनाक बात तो ये है कि वो आपको हवेली की और गांव की मुख्तारी से नाअहल कह रही थी। अगर वो रोशन की वकालत में कामयाब हो गई ना, तो बेबे कभी भी आपको पंचायत की सरदारी नहीं देगी, बल्कि ये ओहदा भी उसी के हवाले कर देगी। फिक्र न कर, रोशन को इंसाफ तो नहीं मिलेगा। रह गई बात नूर बानो की, तो उसके तख्त का तख्ता तो मैं खुद करूंगा।
ये वो खुफिया ट्रांजैक्शंस हैं जिसमें जुनैद साहब के जाली शनाख्ती कार्ड से कई दफ़ा ट्रांजैक्शंस हुई हैं, और ये वो यूएसबी है जिसमें सारी फुटेज मौजूद है। पिछले 3 माह में आतिफ साहब इस बैंक में 15 मरतबा आते जाते देखे जा सकते हैं, जबकि जुनैद साहब 1 मरतबा भी इस बैंक की प्रीमिसेस में आते जाते नहीं देखे जा सकते। दैट्स ग्रेट। ये वो फाइल है जिसमें नादिर एसोसिएट के जीएम जहांगीर की पूरी तफसीलात हैं। इस अकाउंट में आतिफ साहब ने 50-50 लाख की 3 ट्रांजैक्शंस भी की हैं, और ये आतिफ साहब की सबसे बड़ी गलती है। जबरदस्त। ये वकील साहब वो फाइल है कि जिसमें नादिर एसोसिएट के जीएम जहांगीर के खिलाफ इंक्वायरी हो चुकी है, और इसमें सारी तफसीलात मौजूद हैं जो कि अभी तक खुफिया रखी गई हैं, लेकिन अब आप उसको कोर्ट में एक्सपोज कर सकते हैं। अमेजिंग। आपने तो सारा केस खुद ही सॉल्व कर दिया जाए साहब। मुझे इस केस में कोई खास मेहनत नहीं करना पड़ेगी। वकील साहब, मेरे फादर ने मुझे एक नसीहत की थी कि हमेशा सच बोलो और सच का साथ दो। सच का साथ दोगे तो दोनों जहानों में सुरखरू होगे, और मेरी खुशकिस्मती ये है कि मुझे इस बात की गहराई की समझ बहुत पहले आ गई थी। जुनैद साहब, आप लकी हैं कि कोई तो है जो आपकी जिंदगी में वफादार है। खैर, अब ज्यादा देर नहीं लगेगी, फैसला आपके हक में होते। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल सकता। नहीं सर, ये एहसान तो नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। एहसानात तो वो थे जो आपने उस वक्त मुझ पर किए जब मैं कुछ भी नहीं था। वैसे भी मैं आपकी मदद इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि आप बेकसूर हैं, और मैं चाहता हूँ कि आपकी इज्जत और नौकरी दोनों बहाल हो। थैंक यू सर, अब चलता हूँ। थैंक यू सर। तुझे कई बार मना किया है कि मुझे तेरी इन खिदमतों की जरूरत नहीं है। आपको खिदमत की जरूरत ना भी हो, पर मुझे जरूरत है आपकी खिदमत करने की, अल्लाह वाले हो। मगर तू अपनी कोई जरूरत और गर्ज भी तो नहीं बताता। क्या चाहिए तुझे बता। मेरा रब बड़ा करीम है, वो तेरी गरज जरूर पूरी करेगा। तू भी दुआ कर और मैं भी दुआ करूंगा। मुझे सब कुछ चाहिए अल्लाह वाले हो, पर दुनिया की दौलत छोड़ के। तू भी अजीब है, दुनिया दौलत के पीछे पगला गई है और तू है कि उससे दूर भागता है। इसलिए तो मैं दूर भागता हूँ कि मैं भी ना पगला जाऊं। देख बब्बी, तू जब तक दिल की बात जुबान पर नहीं लाएगा ना, मैं कैसे समझूंगा कि तुझे क्या चाहिए। नूर बीबी अपने हक में गलत फैसला कर बैठी। आप अल्लाह सोने से दुआ करें कि हर फैसला नूर बीबी के हक में हो। उसकी तू फिक्र ना कर, वो गलत फैसला भी करेगी ना तो उसके हक में ही होगा, क्योंकि वो फैसले में इखलास शामिल करेगी, और इखलास की कीमत में हक की रजा मिल जाती है। रब राजी हो जाए तो सब कुछ मिल जाता है पुत्री। कहाँ था तू और क्या कर रहा था?
बेबे, इस वक्त मैं और क्या करता, सो ही रहा था। ड्रामा करें बेबे, अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने मेरे पे सांप फेंका, क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? सांप तेरे पे फेंकूंगा? ओ बेबे, रात के 11 बज रहे, मैं अपने कमरे में सो रहा था। नूरबानो को क्या पड़ी है तेरे पे झूठा इल्जाम लगाने की? ओए, मुझे क्या जरूरत है नकली सांप इसके ऊपर फेंकने की? और झूठ बोल रही है ये, ओछी हरकतों पे उतर आई है ये आप सबको अपने बारे में बता रहे। ओछी हरकतें ना कमजोर लोग करते हैं। मैं अगर तुझे मारना चाहूं ना तो सबके सामने तेरा गला दबा दूं। वो एक लड़की होके मुझ जैसे मर्द के सामने खड़े हो गई है, मुझे बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। अगर मैंने उसको नहीं खत्म किया तो मैं खुद को मार लूंगा। चौधरी साहब, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि नूर बानो ने इंसाफ के तकाजों को अदालती पलड़ों में तोलने की छेड़छाड़ करके खुद को ही मुश्किल में डाल लिया है। वो कैसे, समझा नहीं। अगर वो जाके बेबी की अदालत से अदल और इंसाफ मांग सकती है तो हम क्यों नहीं? मुझे भी? जी हाँ, आपको भी। पर वकील साहब, मैं वहां जाके बोलूंगी क्या? यही जो आपका मौकिफ है, जो आपका दावा है कि आपके शोहर ने अपनी हैसियत के बारे में आपसे झूठ बोला। वो जिस कंपनी में मुलाजिम था उसी का मालिक खुद को जाहिर किया। अदालत आपसे इसी बात की तस्दीक चाहेगी। आप कह देना कि जो दावे में लिखा है ये सब सच है। इस तरह आपका काम हो जाएगा। कल आप वक्त पर अदालत पहुंच जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब, मैं ये नोटिस देने आया था। कल आप दोनों ने अदालत के रूबरू हाजिर होकर अपना अपना मौकिफ बयान करना है। अदालत में मुझसे सवाल क्या किया जाएगा? यही कि आपकी बेगम ने आप पर जो इल्जामत लगाए हैं उसकी हकीकत क्या है। अब मुझे इजाजत है।
या मेरे परवरदिगार, तुझे वास्ता है तेरी स्नेक बंदेगा, छोटी चुदरानी को उसके मकसद में कामयाब कर दे और जालिमों को उनके अंजाम तक पहुंचे। आमीन। क्या बात है बबी, परेशान लग रहा है। रब से दुआ कर यार, रोशन के केस का फैसला है। छोटी चुदरानी ने बड़ी मेहनत की। तू फिक्र ना कर, छोटी चुदरानी की मेहनत रंग लाएगी। रब करे यार, बेबे को भी बड़ी फिक्र है छोटी चुदरानी की, बड़ी उम्मीदें हैं उससे। जाहिर है छोटी चुदरानी उसकी सगी बेटी नहीं है, लेकिन सगी बेटी से ज्यादा प्यार दिया है। इसी प्यार की तो जलन है छोटे छोटे, इसीलिए हर वक्त उसे अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करता है। रब छोटी चुदरानी की मदद करे। रब करे यार, एक तू ही तो है जिससे अपने दिल की हर बात कर लेता हूं। चल ठीक है, रब खैर करेगा। जी हाँ जज साहब, जुनैद अहमद ने मुझे धोखा दिया है, धोखेबाज है ये। इसने मुझे बताया है कि वह सलमान साहब के बिजनेस का अकेला मालिक है, लेकिन असल में तो उनका मुलाजिम था और इसका धोखेबाज होना साबित हो गया। इसने सलमान साहब को करोड़ों रुपए का नुकसान भी पहुंचाया है और उनके पैसे भी लूटे। जमान तुझे कितनी बार कहा है कि मेरी जमीनों पे भी नजर रखा कर। चौधरी जी वो क्या बकवास कर रहा है, बिल्कुल ही नकम्मा हो गया तू। चौधरी जी गुस्सा ठंडा रखें, आपकी जमीनों का कब्जा मैं छुड़ा लूंगा, आप मुझ पे भरोसा रखें। और देख ले SHO, तू जबान कर रहा है, और अगर तू जबान से मुकर गया ना तो याद है ना, फिर जबान काट भी दी जाती है। सरकार ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। ये हुई ना बात। वो SHO, वो अपनी शगिर्दी में रख ले इन दोनों को, बिल्कुल ही नकम्मे हो गए हैं, किसी काम के नहीं है ये। हेलो, हाँ कुर्बान। चौधरी साहब, वो रोशन का फैसला हो गया है, आप डेरे पे आ जाए, मैं आपको सब बताता हूँ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। सर जी बहुत शुक्रिया, वरना आज तो चौधरी साहब ने मार ही देना था। तुम दोनों काम ठीक किया करो, हर वक्त मोबाइल पे लगे रहते हो। चलता हूँ मैं अब। ओए आरफ, आज तो रोशन का फैसला था। हाँ मुझे भी यही लगता है, चौधरी जी भी उधर ही गए हैं। चलो देखते हैं क्या होता है। चला डंगरों को पट्ठे भी डालते हैं।
साहब क्या हो गया साहब? आइए साहब। आइए साहब जी, आज यहाँ बैठे साहब, यहाँ बैठे। ओह साहब, हाँ बैठे। मैं आपके लिए हल्दी और दूध लेकर आता हूँ, आप बैठे। चोट बहुत गहरी तो नहीं है? चोटें तो बहुत आई हैं, बाहर से कम नजर आ रही, लेकिन अंदर से बहुत गहरी चोटें आई हैं। फिक्र न करो, डॉक्टर ने कहा कि सारे जख्म जल्द ठीक हो जाएंगे। फैसला हमारे हक में होने ही वाला था, उस मलंग ने आकर सारा बेड़ा ही गर्क करके रख दिया। ये ठीक नहीं हुआ कुर्बान अली, ठीक नहीं हुआ ये। मैं तो खुद उससे बड़ा तंग हूं जनाब। हम पता नहीं कैसे कैसे काला सफेद करके लोगों को अपने हुक्म का पाबंद करते हैं। उसने निरा मलंग के डोंगर से आके सारे गांव को अपने पीछे लगा लिया। अब उसका गांव से निकलवाना बहुत जरूरी है। मैं भी यही चाहता हूं कि वो किसी तरह यहां से दफा हो जाए, पर बेबे उसके झूठे ढोंग में फंसी हुई है। उसे पहुंचा हुआ बुजुर्ग समझती है। आप हुक्म करें जनाब, इसका भी बंदोबस्त कर देते हैं। मगर वो कैसे? हम उस पर झूठा अमल होने का इल्जाम लगाकर उसे गांव से बाहर निकलवा देंगे और गांव के लोग उसे खुद धक्के देकर बाहर निकालेंगे और फिर चुदरानी साहबा कुछ नहीं कर सकती। जी अस्सलाम वालेकुम, मुझे जुनैद साहब को मिलना है जी। सलाम जुनैद, आ जाए। बहुत शुक्रिया जी। चल जाहिद, आओ आओ।
अस्सलाम वालेकुम सर। और साहब जाहिद आ जाओ सर, थैंक यू। बैठो सर, बहुत बहुत मुबारक हो। हम कामयाब हो गए सर। नादर एसोसिएट के सीईओ ने सारे मामले का खुद नोटिस ले लिया है और इस सारे करप्शन घपले में उन्होंने अपने जीएम को मुलव्वस पाया है और साथ ही आतिफ साहब के मुलव्वस होने की तस्दीक कर दी है और आपको बेगुनाह करार दे दिया गया है। सर, ये देखिए, इसमें सलमान साहब ने वीडियो पैगाम भी भिजवाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सारे वाकये की वो इंक्वायरी खुद करेंगे और इस सारे मामले को देखेंगे, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो आपको बेकसूर मानते हैं और आपके हक में कोर्ट में गवाही देने के लिए तैयार हैं। और इस मामले में मेरी सलमान साहब से भी बात हुई है। वो इस सारे मामले को नए सिरे से देखने और जांचने के लिए खुद पाकिस्तान आ रहे हैं। अब आपकी इज्जत, नौकरी, आपका वकार सब बहाल हो जाएगा। इज्जत और वकार तो अब भी कायम, लेकिन मैं वो नौकरी नहीं करूंगा, क्योंकि वो नौकरी करते करते मुझे भी ऐसा लगने लगा था जैसे मालिक मैं खुद। और अब मैं ना अपने आप को धोखा दूंगा और ना ही किसी और को। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मेरी दुआएं सुन ली। परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र है। सर, आपने बताया नहीं और बताए बगैर आगे सर आप। दुख इस बात का नहीं है कि तुमने मुझे धोखा दिया है और ना ही इस बात का दुख है कि तुमने मेरे बिजनेस को खराब किया और मुझे करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा है। दुख मुझे सिर्फ इस बात का है कि तुम्हारी वजह से मुझे जुनैद पे शक करना पड़ा। एक मासूम इंसान को मैं गुनाहगार समझता रहा और तुम्हारी वजह से मुझे जुनैद के सामने शर्मिंदा भी होना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। जाहिद, पुलिस को कॉल करो, उनसे कहोगे इसे गिरफ्तार करके ले जाएं। सर, मैंने वो शट अप! बहक जाता होगा वो सर से लेके पाँव तक, बहक जाता होगा वो सर से लेके पाँव तक, जब कभी यादों के सहरा से, जब कभी